ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। हम लोग देख रहे थे भगवान श्री रामकृष्ण कैसे अपने भक्तगण को एक सूत्र में ग्रथित कर रहे हैं। किसी किसी को जो गुण है वो सर्व समक्ष में प्रकाश करते हुए ये बता रहे थे व्हाट आर द कॉवेटेबल क्वालिटीज़, कौन गुण ठाकुर समादर कर रहे हैं ताकि भक्तजन वो गुण भी अपनाने के लिए प्रयास करें। दूसरा, एक का गुण दूसरा की जानकारी होने से परस्पर श्रद्धा प्रीति बढ़ते जाएंगे। पहले नरेंद्र नाथ के बारे में गिरीश घोष को बता रहे हैं एवं गिरीश घोष के बारे में नरेंद्र नाथ को बताए हैं ताकि एक दूसरे का गुण जान सके एवं अपना सके। कहते हैं नरेंद्र नाथ का कितने गुण हैं, 9 प्रकार का गुण इधर बताया जो कि कल हम चर्चा किए थे। गाइते बजाते पढ़ाए सुनाए विद्याए, और कामिनी कांचन त्यागी, विवेक वैराग्य है, सत्यवादी, जितेंद्रिय, विवेक वैराग्य है, सत्यवादी। ये सब लीडरशिप क्वालिटीज़, इनको नेता बनाना है, सबको भगवान के ओर ले जाना है, इसके लिए इनका इतना गुण का विवरण दिया है। अभी मास्टर महाशय को गिरीश चंद्र घोष के बारे में बता रहे हैं कि देखा गिरीश का कितने विश्वास है, अनुराग और विश्वास, 2 चीज़ बताया। अभी यहाँ पर मास्टर महाशय टिप्पणी दे रहे हैं कि अवाक विस्मय में वो गिरीश घोष की ओर ताक रहे हैं क्योंकि गिरीश घोष ज़्यादा दिन नहीं हुआ मास्टर महाशय ठाकुर के पास आए थे। इतने अल्प दिन के भीतर कैसे इतना करीब पहुंच गए, ज़्यादा दिन का हुआ नहीं, लेकिन लगता है ठाकुर के एकदम अंतरंग है। तो मास्टर महाशय कह रहे हैं लग रहा है कि बहुत पूर्व परिचित है और इन लोग को चयन करके लाए हैं। एक मणि का जैसे एक रत्नहार है, रत्नहार का एक निर्वाचित मणि, भगवद गीता में जैसे कहा गया है सूत्रे मणिगणा इव, इतने मणिगण के भीतर मैं सूत्र रूप में विराजमान हूँ। तो भक्तगण एक एक अमूल्य मणि है
जैसे नरेंद्र नाथ, गिरीश चंद्र आदि, इसके उल्लेख हुआ है। अभी हम देखते हैं गिरीश घोष के साथ श्री रामकृष्ण का एक अनन्य संपर्क था, और किसी के साथ ऐसी नहीं था। एवं गिरीश घोष के साथ उन्होंने जैसे व्यवहार किया है वो अकल्पनीय है। याद रखिए, एक दिन ठाकुर कलकत्ता में उनके घर में गए थे, तब गिरीश चंद्र निशाच्छन्न थे एवं अकथ्य भाषा में ठाकुर को गाली गलौज किया है। जो उपस्थित भक्तगण थे वो लोग ताज्जुब बन गए, इतना बुरा ढंग से किसी को कोई कह सकता है। ठाकुर ने प्रतिवाद नहीं किया और उनको घर से भगा दिया, गेट आउट। तुम भंड हो क्या क्या नहीं बताया, तुम भंड हो, मजाक करने के लिए आए हो, चले जाओ जहाँ से आए हो। तो ठाकुर ने विताड़ित होके चले गए। चले जाने के बाद दक्षिणेश्वर में लौट गए। गिरीश घोष उसके बाद जब नेशा का अच्छन्नता थोड़ा बहुत घटा, तब वो सोचने लगा मैं जिस भाषा में इनको अपमान किया, इसके बाद मैं कभी उनके पास नहीं जा सकूंगा। उन्होंने कहा जवाना वाना मुख नहीं, और अगर इस जीवन में मैं उनको दर्शन करने में असमर्थ हूँ तो ये जीवन ही वृथा है, जीवन रखने का कोई मतलब नहीं है। इतना उनको अनुशोचना हुआ और आंसू का पानी से लथपथ हो गए। उधर दक्षिणेश्वर में भगवान जाके पहुँचे। देखिए, भक्त भगवान का क्या संपर्क होता है। ये टेलीपैथी है। भक्त जैसे सोचेगा भगवान का दिल में भी उसका रिस्पॉन्स होगा। उधर में दक्षिणेश्वर में बैठ के ठाकुर भी चंचल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, और बोल रहे हैं शिष्य गिरीशा में रंग को बोल लो, ऐसे करके बताया। फिर बोल रहे हैं नहीं मैं अभी फिर उनके पास जाऊंगा। भक्तगण मना किया, प्रतिवाद किया, इतने अपमान के बाद आपको कभी कतई वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, आपका भी मर्यादा है, हम लोग का भी मर्यादा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन ठाकुर बेचैन हो गए। शौतो प्रतिवाद होने के बावजूद उन्होंने बोला नहीं, इस रात को ही मैं फिर वापस जाऊंगा। तो गाड़ी का बंदोबस्त हुआ। अभी तो गाड़ी से जा रहे दक्षिणेश्वर से बाग बाज़ार, 12 किलोमीटर रास्ता है, समय तो लगेगा। जाते वक्त वो कचुवान को बोलना है जल्दी भगाओ जल्दी भगाओ, उनका और मन नहीं मान रहा है, तौर सोचे ना, जल्दी करो। और गिरीश घोष के घर के पहुंचने के नज़दीक आते ही गाड़ी से उतर गए और एक तरफ दौड़ के जा रहे हैं। देखिए क्या अवस्था है, इतना अपमान के बावजूद उनके पास दौड़ के जा रहा है, और जाके देखा गिरीश घोष इस अवस्था में बैठे हैं। उनको देखते ही गिरीश घोष ने बताया आप जो अवतार है इसमें और कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह हूँ मैं, इतना अपमान के बाद आप फिर आए हैं, आप प्रमाण कर दिया आप कौन है। लेकिन
आपने मुझे जो जहर दिया है वही जहर मैं आपको वापस दिया, मुझे अमृत कहाँ से मिलेगा। ठाकुर ने समझ लिया भक्त का बलावस्था, और उनको शांत करने के लिए ठाकुर फिजिकली व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर आए और उनको आशीर्वाद करके चले गए। ये अनूठा जीवन है भक्त भगवान का संपर्क। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ठाकुर प्रत्येक भक्त को अलग अलग ढंग से उनके जीवन गठित किया। गिरीश घोष के बारे में इतना प्रशंसा किया, तब भी उनका त्यागी संतानगण को सावधान कर दिया। हाजार हलो रोशनेर बाटी अनेक धुलेओ गंध जाए ना। लहसुन का कटोरा है, उनसे बदबू छोड़ेगा, अर्थात तुम लोग को इनसे दूर रहना चाहिए। तो एक विश्वास का उदाहरण है, लेकिन तब भी इन लोग को सावधान करते हैं, अलग करके रखते हैं। गिरीश घोष ठाकुर को गाली गलौज करते थे, अपमान करते थे, लेकिन सबको अधिकार नहीं था। एक भक्त ने जब वो देख रहे थे तो उन्होंने सोचा गाली गलौज देने से ठाकुर खुश होते हैं, तो उतना नहीं है, थोड़ा वो सच्चंद होके ठाकुर को कटु वाक्य बोलना चालू किया। ठाकुर ने साथ साथ उसको सावधान कर दिया, तुम्हारा वो भाव नहीं है, वो भाव तुमको अपनाना नहीं चाहिए। तो ये जब बताया तब वो सावधान हो गया। तो प्रत्येक को अलग अलग उपाय से ठाकुर अपना जीवन गठन करने के लिए अवसर दिया। नरेंद्र नाथ के एक प्रकार, गिरीश घोष के एक प्रकार। जैसे शिवानंद महाराज एक दिन उनके पास बैठकर उनका वाणी बहुत एकाग्रता से वो लक्ष्य कर रहे थे। ठाकुर समझ लिया, फिर उनको चेतावनी दे दिया, ये तुम्हारा काम नहीं है, इसके लिए दूसरा व्यक्ति है। तो शिवानंद महाराज तारक उस समय में थे, वो सोच रहे थे ये सब जो ठाकुर के वाणी हम नोट करके रख देंगे। कुछ किया भी था, ठाकुर को बोलने के बाद वो नष्ट कर दिया। और फिर मास्टर महाशय को तैयार किया, और वो जब बोलते थे फिर बाद में इंटरव्यू भी लेते थे, पूछते थे अच्छा उस दिन जो बोला था बताओ तो। और जब मास्टर महाशय बोलते थे कभी कभी संशोधन भी कर देते, जैसे प्रूफ रीड करते हैं छपाने के बाद। ठाकुर इतने सावधानता से अपना वाणी को मास्टर महाशय के पास रखा, फिर उसके पास सुनकर उसको संशोधन भी कर दिया। तो जैसे मास्टर महाशय ने बताया, एक रत्नहार बना के गया, एक एक भक्त को एक एक विषय में दिखपाल कर दिया। गिरीश घोष को विश्वास का प्रतीक बनाया, नरेंद्र नाथ का आदर्श मानव का प्रतीक बनाया, आदर्श नेता का प्रतीक बनाया। ऐसे एक एक भक्त को एक एक दिख में उनको दिखपाल करके एक अनूठा संगठन तैयार किया, और अत्यंत सहज ढंग से, किसी को पता नहीं चला। इस प्रसंग में आता है ये बालक भक्त नारायण वहाँ पर उपस्थित थे। वो ठाकुर को बोल रहे हैं अपना गाना बना। कितने सहज है, एक बच्चा लड़का ठाकुर को बोल रहे हैं आपका गाना नहीं होगा। कारण ठाकुर के गाना अत्यंत मधुर था। जैसे सापुड़े का जो वंशित ध्वनि सुनकर सांप मोहित हो जाते हैं, वैसे ही ठाकुर का गाना सुनकर भक्तगण मोहित हो जाते थे। तो ये ठाकुर का
गावा हुआ संगीत सुनने के लिए चाहा, बिना संकोच। और ठाकुर भी उनका जो अनुरोध उसको प्रत्याख्यान नहीं किया। अनुरोध अनुसार जो ठाकुर जी संगीत प्रस्तुत किया, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। रविवार के अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है, आप लोग ज़रूर अंश ले रहे हैं। और शाम को संध्या आरती के उपरांत दुर्गा पूजा के लिए आगमनी संगीत, इसका लिपि दिया जाएगा। दुर्गा पूजा की प्रस्तुति हम लोग सब एक साथ करते रहेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।